हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। बेसिकली दोनों दिन को जो है वो आज डिटेल में थोड़ा सा ज़रा कवर करेंगे और कुछ आस्पेक्ट्स जो हैं वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। असल तो चीज़ ये है कि सिर्फ जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो ना वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, जो तो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर हैं उनके लिए तो मसला कोई नहीं है। मैं क्योंकि मादरी पता 24 आवर अवेलेबल होता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ होते हैं और प्रॉपर जो है वो वहाँ पर ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो फिर वीडियो को समझते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को समझते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही ना कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग डिफरेंट बिटवीन एन एनालिस्ट एंड अ ट्रेडर। और जो मुझे हैरानी हुई कि मुझे एक भाई ने कहा कि जी आपने दोनों तरफ की जिक्र कर दिया। मैंने कहा भाई कैसे दोनों तरफ का जिक्र कर दिया? 2143 का एसएल बताया, कोई ऊपर से सेलिंग का तो एसएल बताया नहीं था। 2143 का एसएल बताया, ऊपर बाइंग के लेवल्स बता रहा हूँ 2200, 22, ये लेवल ऊपर के बता रहा हूँ। तो इसलिए कि बाय साइड पे बैठना है, सेल साइड पे तो बैठ ही नहीं रहे हैं। अगर कोई ऊपर किससे सेलिंग का असल बताया हो कि जी यहाँ से अगर आप सेल कर दिएगा, यहाँ से बाय कर दिएगा, ऐसी तो बात ही नहीं की है। लेकिन वही बात है कि जो लोग बिल्कुल एबीसी जिनको नहीं पता, ये एबीसी लेवल के ऊपर हैं ट्रेडिंग के, उनके लिए वीडियो समझना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दैट। और वही मुझसे फरमाइशें करते हैं कि जी जिस तरह जो बेचारे एनालिसिस करते हैं ना एबीसी लेवल के, कि आप जी जो है वो चार्ट दिखा दें, चार्ट के ऊपर हमें समझाएं, बताएं हाथ पकड़ के, वही जो गिनी चुनी चीज़ें हैं, तो वो फिर भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना एक लेवल होता है। मैं इतना नीचे, मैं इवन के जब कोर्स के लिए भी जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं बिल्कुल को फ्रेश आते हैं या बहुत थोड़ा टाइम होता है, मैं उनको कोर्स के लिए भी सिलेक्ट नहीं करता। कोर्स भी हर एक को ऑफ़र नहीं किया जाता, आप ये बात अपना जहन बना के रखिएगा। अभी भी जो दुबई में जो कोर्स होने जा रहा है उसके लिए मुझसे जब जितने भी लोग रब्ता करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका कोई 4-6 महीने साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, कोई अकाउंट ब्लो किए हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है, तब उनको कोर्स मिल जाता है। क्योंकि इतने नीचे लेवल के ऊपर जाके भाई हम मगजमारी नहीं कर सकते। हमें तो थोड़े से वो लोग चाहिए कि जिन्होंने खुद 2-4 स्टेप अपनी हिम्मत से, मेहनत से लिए हुए, तो हम उनको आगे रिफाइंड करें, उनको आगे ट्रैक बताएं। तो ये जिसे कहा जाए कि जी एक बच्चों को पढ़ाना करना, वो चीज़ें बचकाना काम यहाँ पर फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर भी और चीज़ें नहीं हो सकती। इवन के अब तो खैर फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग एक्सपैंड कर गए, मेंटली बड़ा स्टेबल हो गए। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। भाई फंडामेंटल एनालिसिस ये नहीं होता कि जी वीडियो चलाई, खबर पढ़ के बता देना कि जी ये न्यूज़ आनी है, फिर उस खबर से रिलेटेड 2-4 आर्टिकल्स पढ़ के बता देना कि जी ये आर्टिकल के अंदर ये कहा जा रहा है, इस न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल के अंदर ये कहा जा रहा है। ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो है कि जो आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, चैलेंजेस विद द करंट इकोनॉमिक फेज़, वो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ऐसे नहीं होता जिस तरीके से यहाँ पर लोग करते हैं सारा कुछ। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि फंडामेंटल्स बड़े ही डिफरेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, और हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा काम है भाई। इकोनॉमिक्स पूरी पढ़नी है आपने, पूरा मुल्क इकोनॉमिक्स को चैलेंजेस वाइज, रिजल्ट वाइज, आस्पेक्ट वाइज सारा कुछ मैयर करना है। और एक बड़ा स्मार्ट मनी की जो गेम है उसके हवाले से आपको उसको जो है वो मैयर करना होता है। खैर, आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द न्यू व्यूअर्स। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स से बहरहाल आज काफ़ी ज़्यादा जलील किया मॉर्निंग के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए, और एक्सनेक्स के साथ हमेशा से यही है। मैं इसी वजह से जो है वो ऑक्टा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लोग कहते हैं कि इसका स्प्रेड ज़्यादा है, थोड़ा बहुत वो है, स्प्रेड का मसला कोई नहीं होता। अगर आप गुड ट्रेडर हैं तो इतना बहुत स्प्रेड आपके लिए मैटर नहीं करेगा। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि एक प्रॉपर जो है वो एसटीपी ब्रोकर है और एक मार्केट मेकर है, तो इसमें देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। खैर, ये चीज़ें जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो तो बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने उनको ये समझाई भी है कि हाउ द ब्रोकर मैनिपुलेट, ब्रोकर कैसे प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, और कौन सा ब्रोकर सही कौन सा नहीं सही, उनके फंक्शन वाइज के मुताबिक। तो ये चीज़ें बहरहाल आम बंदों की जो है ना वो रोज से बाहर है। खैर, जो है वो आप व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। कल क्या हो सकता है जी मार्केट के अंदर? अच्छा, आज मार्केट में थोड़ा सा ज़रा मेरे हिसाब से ज़्यादा नीचे आना चाहिए था, नहीं आ सकी है, बट स्टिल अ वेरी गुड डे। कल बाय साइड के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूज प्रॉफिट
मॉर्निंग से हम लोग जुड़े रहे, प्रॉफिट हम लोग लेते रहे और बाद में सेलिंग के अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट। दुनिया को फंसाए रखा लोग 2200 के ऊपर और 2182 के ऊपर जो है वो बाइंग की कॉल चलाते रहे चीनी मीने ग्रुप। दैट वाज ऑल रबिश, एक्चुअली दैट वाज ऑल रबिश। अब मार्केट क्या करने जा रही है, गोल्ड क्या करना चाह रहा है। गोल्ड जो है वो 2183 से लेकर 2187 इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एरिया को रेजिस्टेंस बना देता है कोई 2 से 3 4 आवर कैंडल जो हैं वो कल इसके नीचे ही क्लोज होती हैं। आप ऊपर का एसएल देंगे 92 का एसएल देंगे और सेलिंग करेंगे और नीचे उसका जो टीपी है वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 48 49 तक जाना चाहिए। इट शुड गो देयर मिनिमम, ये चीज़ होनी चाहिए। मार्केट है थोड़ा बहुत ऊपर भी रिट्रेस कर सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन यही बात है कि ये चीज़ बहरहाल इस तरीके से इसको देख रहे हैं, इस तरीके से इसको होना चाहिए। और टीपी आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, टीपी 162 के ऊपर रख सकते हैं। 67 तक मार्केट आई, मेरा अंदाजा था कि 62 63 तक मार्केट आनी चाहिए थी, आज वो नहीं आ सकी। थोड़ा सा जो है वो सेकंड हमारा टीपी ऑफ रह गया, बट स्टिल अ वेरी गुड डे। दूसरा नैस्डैक ने अभी मूव पकड़ी है। नैस्डैक बेसिकली अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ और नीचे से बेसिकली इसको मज़ीद नीचे आ जाना चाहिए और H4 की स्ट्रक्चर वाइज जो सपोर्ट है वो इसकी 18,180 की है, तो वहाँ तक मार्केट कल आनी चाहिए। लेकिन अभी 12 सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, दोबारा से थोड़ा बहुत ऊपर जाके तो फिर रिट्रेस हो सकता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि कोई भी 4 आवर्स 1-2 कैंडल्स जो हैं वो इसकी नैस्डैक की 18,345 से नीचे क्लोज हो, 45 से नीचे क्लोज होती हैं तो आप ऊपर का छोटा एसएल देके आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। इट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड सेलिंग। वीकली क्लोजिंग किया तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली नैस्डैक की जो एक इंट्राडे की जो कैंडल थी जो हमें चाहिए थी वो मिल गई है। कल फॉलो अप कैंडल मिल जाए तो फिर हमारा काम जो है ना बन जाए। लेकिन ये कि नैस्डैक ने बहुत दफ़ा जो एक सिंगल डोजी है उसके ऊपर जो है ना वो बड़ी दफ़ा लोगों को फंसाया ज़रूर है। अगर आप माजी में देखते हैं तो बहुत दफ़ा सिंगल डोजी बनी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो खाली सिंगल उसके ऊपर बैठ गए, कन्फर्मेशन के ऊपर बैठ गए, तो दैट कैन बी समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। तो आपको कल थोड़ा सा अगर कल की भी जो है वो उसकी फॉलोअप कैंडल बन जाती है, बेयरिश बन जाती है, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा काम। फिर जो नेक्स्ट वीक है हमारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन स्टिल इट इज़ टू अर्ली कि बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला काम फ़िलहाल नज़र नहीं आया। लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अ प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो इन द नैस्डैक एज वेल। अच्छा, सिल्वर सबसे बेहतरीन ट्रेड हमारी रही। सिल्वर बिल्कुल अच्छे तरीके से चला। सिल्वर के लिए अब सिनेरियो यही है कि 24.7 से नीचे 24.7 से नीचे H4 की 2-3 कैंडल अगर क्लोज होती हैं तो फिर आप ऊपर का एसएल देके सेलिंग बैठ सकते हैं, वरना अदरवाइज 24.94 तक मार्केट जा सकती है और फिर वहाँ से आपको सेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। ये चीज़ होगी। अच्छा, ऑयल बेसिकली 81.6 का जो एरिया है आपको उसको वॉच आउट करना पड़ेगा कल के लिए। और अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है, वहाँ पर मार्केट में खड़ा होता है। अव्वल तो खैर 81.10 की भी एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो वहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी भी जो है नहीं, क्योंकि अभी भी जब तक 79.9 से ऊपर है गोल्ड तो इंट्राडे में भी जो है ना थोड़ा बहुत ये बुलिश ही है, अभी ये बुलिश ही है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ कि बिटकॉइन के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड रही हमारी। जो है 67,800 के ऊपर था जब सेलिंग की कॉल थी, और इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 65,000 के ऊपर मार्केट चल रही है। तो 270 पे तकरीबन हमने इसमें भी निकाल ली है। अभी मज़ीद नीचे जा रहा है बिटकॉइन और दोबारा से एक 63,800 टू 64,200 ये एक सपोर्ट एरिया है। कल यहाँ पर थोड़ा बहुत आके दोबारा से रिट्रेस कर सकता है ना बिटकॉइन, और आपको दोबारा से ऊपर अच्छा सेलिंग का मौका दे सकता है। ये चीज़ हो गई। सब चीज़ें तकरीबन मैंने कवर कर दी हैं। अच्छा जी, दुबई के लिए भी जो कोर्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो देख लीजिएगा इसको, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप जो है वो कर लीजिएगा अवेल। ADSS ब्रोकर के ही जो है वो प्लेटफॉर्म से ये कोर्स हो रहा है
और ADSS ब्रोकर के ऊपर जो अकाउंट बना के उस ट्रेडिंग कोर्स के लिए जो क्वालिफाई करेगा उसको हम अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी शामिल करेंगे। और उसके अलावा 4 मंथ्स का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर तो वो शामिल रहेगा ही रहेगा। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कमेंट और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।